Hello students, I am Rita Keshavani. Welcome you all in my new video of English, that is vocabulary, and the topic is binomial pairs. What is binomial pairs? You know very well about synonyms, antonyms. So all these are vocabularies. So we will have a new group of words that is called binomial pairs. What is the meaning of binomial pairs? Bi means two. As you all know, bi means two. So binomial and pairs means जोड़े. जो भी चीज टू के पेयर में अवेलेबल होती है ना. सो हियर बाइनोमियल पेयर्स जिसमें कि दो पद होंगे और दोनों ही कैसे होंगे आपके इम्पॉर्टेंट होंगे. सो लेट्स स्टडी. Binomials are a combination of two words typically combined with and or to form a common phrase in English. जो binomials होते हैं वो combination होते हैं two words के. ओके इसमें two words होंगे आपके और वो combine होंगे conjunction से, या तो and से हो सकते हैं या फिर और से, और एक phrase आप जानते हैं कि group of words को हम क्या बोलते हैं, phrase. तो जब टू वर्ड्स कंबाइन होते हैं एंड कंजंक्शन से या फिर और कंजंक्शन से, वो आपके कहलाते हैं बाइनोमियल्स. ओके द वर्ड्स शुड बी स्टेटेड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड सिनोनिम्स आर नॉट यूज्ड टू रिप्लेस देम. सो जो ये टू वर्ड्स होंगे है ना, जो कि एंड से या फिर आर और से कंबाइन होंगे, उनका ऑर्डर भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. मतलब फर्स्ट वर्ड को फर्स्ट में ही रखना होगा, सेकंड वर्ड को सेकंड में ही, या एंड के पहले वाला वर्ड और एंड के बाद वाला वर्ड आप चेंज नहीं कर सकते. आपको उसका ऑर्डर हमेशा ही सेम रखना है और सिनोनिम से इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते. हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये बाइनोमियल जो पेयर्स होते हैं वो क्या एक्सप्रेशन देते हैं, इनका क्या यूज़ है एंड हाउ टू यूज़ इट एंड वेयर टू यूज़ इट. सो एक्चुअल में जो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस होते हैं कि हमारी राइटिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी राइटिंग को इफेक्टिव बनाते हैं. ओके सो एग्जांपल्स. द क्लाउन मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड स्माइल. सो यू नो क्लाउन मीन्स जोकर जो होता है आपका, है ना, जो हंसाने वाला. सो मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड स्माइल, उसने बच्चों को क्या किया, हंसाया. सो लाफ एंड स्माइल, ये जो लाफ एंड स्माइल है ये है आपका यहाँ पर बाइनोमियल पेयर. सो लाफ एंड स्माइल. सो लाफ एंड स्माइल है, तो आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि स्माइल एंड लाफ. आपको हमेशा ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि लाफ एंड स्माइल. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल पेयर. एंड इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया ये आपने देखा कि द क्लाउन मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड स्माइल. जो क्लाउन था उसने बच्चों को हंसाया, खुश किया. लाफ एंड स्माइल. सेकेंड एग्जाम्पल इज द बीच इज अ ग्रेट प्लेस फॉर अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. सो हियर कैन यू टेल मी वेयर इज बाइनोमियल पेयर? यस, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. ठीक है, एंड से कंबाइन हुआ है तो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, ये जो है आपका ये बाइनोमियल पेयर है. तो आप इसको अपोजिट नहीं लिख सकते कि रिलैक्सेशन एंड रेस्ट. आपको किस ऑर्डर में लिखना है? रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. और ये इसके लिए सेंटेंस है. ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? द बीच इज अ ग्रेट प्लेस फॉर अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. जो बीच होता है, आप जानते हैं बीच कहाँ होता है ना, समुद्र के किनारे बीच. सो वो एक बहुत ही अच्छा प्लेस होता है, ग्रेट प्लेस होता है. अगर हमको कुछ थोड़ी सी क्या चाहिए, रिलैक्सेशन, आराम और शांति चाहिए. ओके यस. नेक्स्ट इज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी क्रिएट्स अ डिस्टिंक्टिव इमेज. ठीक है. सो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है वो एक डिस्टिंक्टिव इमेज बनाती है ना. सो यहाँ पर आपका बाइनोमियल पेयर क्या है? ब्लैक एंड वाइट. So black and white is your binomial pair and this is the correct order and you can't write white and black. Okay, white and black कभी नहीं लिख सकते आप. White and black is wrong. Okay, so you have to use black and white. It is
correct binomial pair. Yes. Next is, do you like your coffee with milk and sugar? So, you know the meaning. Do you like your coffee with milk and sugar? So, here, where is the binomial pair? Milk and sugar. So, यहाँ जितने भी binomial pair हैं, वो किससे combine हुए? And conjunction से. So, here the correct order is milk and sugar. You can't write sugar and milk. Okay? So, next is, yes. So, here are few examples of बायनोमियल पेयर्स. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं बायनोमियल पेयर्स के, जो कि हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, उनकी मीनिंग एंड कि वो सेंटेंस में कैसे यूज हुए हैं. एंड हियर वी आर स्टडिंग द बायनोमियल विच आर कंबाइंड विथ द वर्ड्स विच आर कंबाइंड विथ एंड. यहाँ पर जितने भी बायनोमियल पेयर्स यूज हुए हैं, जो कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैं बता रही हूँ, वो एंड वाले हैं. ओके, देन आफ्टर वी विल स्टडी द बायनोमियल पेयर्स जिनमें क्या यूज हुआ होगा आपका और कंजंक्शन. तो यहाँ पर जितने यूज हुए हैं वो सारे क्या आपके एंड कंजंक्शन. ओके, सो फर्स्ट इज नीट एंड टाइडी. नीट एंड टाइडी, व्हाट इज द मीनिंग? क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड इन परफेक्ट ऑर्डर. ठीक है, सो क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, you understand the meaning easily. Example, Suzanne's office is always neat and tidy. She pays a special attention to her desk. ठीक है, तो जो सुजैन का ऑफिस है वो हमेशा कैसा होता है? नीट एंड टाइडी, मीन्स हमेशा क्लीन रहता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, साफ होता है और हर चीज़ वहाँ व्यवस्थित होती है. शी पेज अ स्पेशल अटेंशन टू हर डेस्क. वो अपने डेस्क को, ठीक है ना, अपने ऑफिस में जो उसका डेस्क होता है उसको हमेशा ही स्पेशल अटेंशन देती है, उसका ख्याल रखती है ध्यान से. ओके, सो नेक्स्ट इज फार एंड वाइड. फार एंड वाइड मीनिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ प्लेसेस spread across a large geographical area often used with from. ठीक है, फार एंड वाइड आप इसको इजीली समझेंगे कि तो बहुत बड़ा सा एरिया है जो फैला हुआ है. ठीक है, इट इज कॉल्ड फार एंड वाइड. एग्जाम्पल, एल्स्टेयर एंड जेन लुक्ड फॉर एंड वाइड फॉर द मिसिंग डॉग. जो एल्स्टेयर एंड जेन है वो अपने डॉग को बहुत ही दूर दूर तक, बहुत ही बिखरे हुए एरिया में क्या किए? ढूंढे. ठीक है, सो थर्ड इज, yes, second is far and wide. Third is sick and tired, meaning bothered or exhausted about something or someone. Bother means परेशान, है ना. sick and tired means जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ही परेशान हो जाते हैं और थक जाते हैं, एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं वही काम करते करते, then it is called sick and tired. Anne was sick and tired of her boss, so she decided to quit her job. जो एन थी वो बहुत ही परेशान हो गई थी अपने बॉस से, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब से क्या करेगी? क्विट कर देगी, जॉब छोड़ देगी. फोर्थ इज सेफ एंड साउंड. एज द वर्ड्स सजेस्ट, सेफ एंड साउंड मीन्स अनहार्म्ड, 100% हेल्दी. ओके, जब कोई चीज़ 100% हेल्दी है, बिल्कुल सेफ है, देन इट इज कॉल्ड सेफ एंड साउंड. एग्जाम्पल, द जापानीज बॉय who got lost in the forest was finally found safe and sound after 3 days. जो जापानीज बॉय था जो कि फॉरेस्ट में खो गया था, वो 3 डेज के बाद सेफ एंड साउंड मिला, मीन्स कंप्लीटली वो हेल्दी था, सेफ था. ओके, फिफ्थ इज शॉर्ट एंड स्वीट. सो मीनिंग इज व्हेन समथिंग इज डन वेरी क्विकली एंड कम्स स्ट्रेट टू द पॉइंट. जब कोई चीज़ एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मीन्स परफेक्ट होती है, ओके, राइट वे में होती है, देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट एंड स्वीट. एग्जाम्पल, बैंस स्पीच हैज़ बीन शॉर्ट एंड स्वीट. ही टोल्ड एग्जैक्टली व्हाट द एम्प्लॉयज नीडेड टू नो. जो बैंस का स्पीच था वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट था, मतलब जो भी बात करनी है वो एकदम टू द पॉइंट कह लिए. ओके, आपको उसको खींचना नहीं है ना, मतलब unnecessary वर्ड्स या स्पीच नहीं देना है, लॉन्ग स्पीच लाइक दैट. सो ही टोल्ड एग्जैक्टली व्हाट द एम्प्लॉयज नीडेड टू नो. जो एम्प्लॉयज
जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ के जानना चाहते थे, उसने एग्जैक्टली सिर्फ वही बात की। तो जो बेंस का स्पीच था हैज़ बीन शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, हम यूज़ भी करते हैं शॉर्ट एंड स्वीट जब कोई आंसर एकदम एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज आंसर होता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट एंड स्वीट। yes, next is ups and downs. So very famous, very popular ups and downs. So life में बहुत ही क्या होते हैं, ups and downs हम बोलते हैं ना। तो ups and downs means the good and bad times, अच्छा और बुरा समय। okay, ups and downs. Example, the ups and downs in a relationship are routine. You just have to cope with them. तो हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, ये तो डेली की बात है। ओके, सो जस्ट आपको क्या करना है, कोप अप करते रहना है इनके साथ, डील करते रहना है इन प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अप्स डाउन्स तो रिलेशनशिप में लाइफ में आते रहते हैं। वेट एंड सी, वेट एंड सी, जब हम किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं होते हैं तब हम बोलते हैं ना कि वेट वेट करते हैं और देखते हैं। वेट एंड सी मीनिंग इज टू बी पेशेंट अंटिल द आउटकम ऑफ अ सिचुएशन बिकम्स क्लियरर, कि आपको क्या होना है, पेशेंट, धैर्य रखना है जब तक कि कोई सिचुएशन का क्लियर रिजल्ट नहीं आ जाता कि क्या होने वाला है। जब हम किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वेट एंड सी। एग्जाम्पल, वी विल हैव टू वेट एंड सी whether or not these measures prove to be effective in practice. हमें वेट करना होगा और देखना होगा कि ये जो मेजर्स है, जो भी हमने ये स्टेप्स लिए हैं, जो मेजर्स लिए हैं वो इफेक्टिव हैं कि नहीं प्रैक्टिस में। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज 8, यस, प्रॉस एंड कॉन्स, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। प्रॉस एंड कॉन्स मीनिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सिचुएशन। जब किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं तब हम बोलते हैं ना प्रॉस एंड कॉन्स, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। एग्जाम्पल, वी नीड टू असेस द प्रॉस एंड कॉन्स बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सो द मीनिंग इज हमें किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान को जान लेना चाहिए या पता कर लेना चाहिए, एसेस कर लेना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के पहले। 9th इज नल एंड वॉइड मीनिंग नॉट वैलिड। जब कोई चीज़ वैलिड नहीं होती है तो हम कहते हैं नल एंड वॉइड। एग्जाम्पल, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट डजंट हैव अ डेट और isn't signed properly, it is null and void। कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई डेट मेंशन नहीं हो या फिर वो प्रॉपरली उसमें साइन ना किया गया हो तब वो क्या होता है, वैलिड नहीं होता है। सो इट इज कॉल्ड, इट इज नल एंड वॉइड। ओके, सो नेक्स्ट इज वाइन एंड डाइन। वाइन एंड डाइन, सो अब डाइन ये जो वर्ड है ये किससे बना है, डिनर से एक्चुअली। ओके, वाइन एंड डाइन, इससे डिनर बना है। Meaning is to entertain someone with a good meal and good company। कि जब हम किसी को अच्छा मील और अच्छी कंपनी, मील मीन्स अच्छा लंच या डिनर ऐसा देते हैं और अच्छी कंपनी के साथ अच्छी उसकी कंपनी होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, तब वो क्या कहलाता है, वाइन एंड डाइन। एग्जाम्पल, टॉप मैनेजर्स ऑलवेज वाइन एंड डाइन द एजेंसीज बेस्ट क्लाइंट्स। जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो अपनी एजेंसी के जो अच्छे बड़े क्लाइंट्स होते हैं, है ना, उन्हें वो क्या करते हैं, वाइन एंड डाइन करते हैं। इट मीन्स उन्हें वो अच्छा मील, गुड मील एंड गुड कंपनी ऑफर करते हैं, कि उन्हें अच्छा लंच, इस तरीके से उन्हें वो ग्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज, लास्ट इज स्किन एंड बोन। स्किन एंड बोन मीन्स वेरी थिन विथ अ सिक अपेयरेंस। जब कोई चीज़ बहुत ही पतली होती है ना, हम बोलते हैं कि बहुत ही बीमार है ना, माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, लाइक दैट। तो वेरी थिन, सिक एंड बोन, स्किन एंड बोन। एग्जाम्पल, when we went to Cuba we saw a lot of hungry dogs that were nothing but skin and bones। तो जब हम क्यूबा गए थे, है ना, तो हमने क्या देखा, बहुत सारे जो भूखे डॉग्स थे, है ना, वो कैसे थे, वो बिल्कुल ऐसे नजर आ रहे थे, बहुत पतले थे, मीन्स वेरी थिन एंड विथ अ सिक अपीयरेंस, कि वो बीमार हो। सो स्किन एंड बोन, डन। अब जो नेक्स्ट
पढ़ेंगे ये जो हमारी बायनॉमियल एक्सप्रेशंस है, बायनॉमियल पेयर्स है, वो हम पढ़ेंगे और कंजंक्शन के साथ। अभी हमने कौन सा कंजंक्शन देखा था? एंड, फॉर एग्जांपल अप्स एंड डाउन्स, प्रॉस एंड कॉन्स, एंड है ना, तो सारे में क्या यूज हुआ था? एंड। अब हम देखेंगे बायनॉमियल पेयर्स यूजिंग और। अब सारे एग्जांपल्स किससे होंगे? और के। फर्स्ट इज सिंक और स्विम। सो सिंक मीन्स डूबना, स्विम मीन्स तैरना। जो हम कहते हैं ना, किसी भी कंडीशन में करना है, करो या मरो, लाइक दैट। मीनिंग टू बी इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन ईदर स्विम एंड बी सक्सेसफुल और सिंक एंड फेल। तो ऐसी सिचुएशन में होना, या तो आपको काम करके सक्सेसफुल हो जाना है या फिर सिंक हो जाना है, डूब जाना है और फेल हो जाना है, लाइक दैट। एग्जाम्पल, इट्स अ सिंक और स्विम सिचुएशन। कभी भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना कि हमको ऐसा लगता है कि या तो करके सक्सेस हो जाओ, सक्सेस मिल जाए, और या तो फिर क्विट करो और सिंक हो जाओ। सिंक मतलब डूब जाओ और फेल हो जाओ। सूनर और लेटर। सूनर मीन्स जल्दी और लेटर मीन्स बाद में, ठीक है। सो मीनिंग समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर इवन इफ यू आर अनसर्टेन अबाउट द डेट। तो जब हम किसी चीज़ के लिए श्योर होते हैं कि कभी ना कभी तो ये फ्यूचर में होगी, है ना, जबकि हमको ये नहीं पता होता कि वो कब होगी फ्यूचर में, हम उसकी डेट नहीं जानते, तो हम ये बोलते हैं ना कि अभी आज नहीं तो कल तो ये होगी ही। सो इट मीन्स सूनर और लेटर, ठीक है, जल्दी नहीं तो बाद में, आज नहीं तो कभी भी, बट वो चीज़ होगी ही। सो समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल, सूनर और लेटर आई विल साइन अप टू द जिम एंड स्टार्ट वर्किंग आउट रेगुलरली। ओके, यहाँ पर क्या आएगा आपका? सूनर और लेटर। ओके, सो आई विल साइन अप टू द जिम एंड स्टार्ट वर्किंग आउट रेगुलरली, कि अभी नहीं तो बाद में, मीन्स फ्यूचर में कभी भी मैं जिम तो ज्वाइन करूँगा ही और वर्कआउट करना स्टार्ट करूँगा रेगुलरली। ओके, थर्ड इज टेक इट और लीव इट, ठीक है। मीनिंग इज क्लियर, या तो लेना है, या तो लो, या तो छोड़ दो। ओके, सो मीनिंग इज द लास्ट ऑफर इन अ नेगोशिएशन। जब हम नेगोशिएट करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, बार्गेनिंग करते हैं, तो कोई भी हमको शॉपकीपर बोलता है ना कि ये मैंने इसका प्राइस रखा है 1000 रुपीज़, ठीक है। अब या तो टेक इट और लीव इट, तो नेगोशिएशन का लास्ट ऑफर मतलब अब हम समझ जाते हैं कि इससे कम वो शॉपकीपर प्राइस को नहीं करेगा। सो द मीनिंग इज आई एम नॉट, example is I am not going to pay more than 1000 rupees for this bike, more than 1000. Okay, so it is currency of, I don't know exactly which currency is it. So for this bike take it or leave it, है ना, because डॉलर तो ये होता है हमारा। ओके, सो यूरो होगी या तो ये, सो यू हैव टू नो, यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट इट। So I am not going to pay more than 1000 euro for this bike. Take it or leave it. कि मैं 1000 जो भी होगी करेंसी उससे ज़्यादा तो इस बाइक के लिए नहीं दूंगा, या तो इसे ले लो या फिर छोड़ दो, कि ये मेरा क्या है? लास्ट है ना, फाइनल नेगोशिएशन है, ठीक है, द लास्ट ऑफर इन अ नेगोशिएशन। फोर्थ इज गिव और टेक, मीनिंग a little more or less than the amount mentioned। आप ये मत समझिए कि जैसा वर्ड दिया एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग ही मीनिंग होती है। इसमें मीनिंग क्या होती है? चेंज हो जाती है, डिफर करती है। अ लिटिल मोर और लेस देन द अमाउंट मैंशनड, कि जितना अमाउंट मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल 50 है ना, 50 रुपीज़ है, तो उससे या तो थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा ज़्यादा। सो अ लिटिल मोर और लेस देन द अमाउंट मेंशन, इट मीन्स गिव और टेक। एग्जाम्पल, द कार कॉस्ट्स 5000, गिव और टेक अ फ्यू पाउंड्स, ठीक है। तो ये 5000 में से कुछ पाउंड कम भी हो सकते हैं और कुछ पाउंड ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो एक्चुअली इट इज़ पाउंड्स ना, आई थिंक। ओके, यस। नाउ राइमिंग बायनॉमियल पेयर्स।
सो बायनोमियल पेयर्स तो सारे ही हैं, ठीक है ना, पेयर में ही है, क्योंकि हमेशा हर जगह आप देखेंगे टू वर्ड्स हैं, बट वो किस टाइप के हैं, या तो एंड कंजंक्शन से या फिर और कंजंक्शन से। और कुछ बायनोमियल पेयर्स ऐसे बनते हैं कि जो बिल्कुल ऐसे लगते हैं राइम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हसल बसल, ओके, सो व्हाट डज इट मीन, कंफ्यूजन, ओके, so confusion, I can't stand the hustle and bustle of a big city। मतलब जो बिग सिटीज़ होती है वहाँ पर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रश होता है, जैसे रेलवे स्टेशन में। तो वहाँ पर स्टैंड करना, वहाँ पर रहना भी एक्चुअल में क्या होता है, मुश्किल होता है। सो आई कांट स्टैंड द हसल एंड बशल ऑफ अ बिग सिटी। तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी नहीं आता है, ओके, हसल बसल ऑफ बिग सिटी। सेकेंड इज वियर एंड टीयर, तो ये राइम भी कर रहे हैं और साथ साथ ये कंजंक्शन एंड के साथ ज्वाइन भी हुए हैं। सो वियर एंड टीयर मीनिंग द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी यूज इन अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। जब कोई डैमेजिंग इफेक्ट होता है, कि कोई भी चीज़ जब डैमेज हो गई और उसका इफेक्ट होता है ऑर्डिनरी यूज इन अ लॉन्ग पीरियड, और उसको हम लॉन्ग पीरियड से यूज करते आ रहे हैं। Example, when you calculate the value of a used car, you have to consider the wear and tear। तो जब भी हम कोई यूज्ड कार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कार एक बार बहुत बार लॉन्ग टाइम से यूज़ हो चुकी है, तो हमें डेफिनेटली जो उसका वियर एंड टीयर है वो कंसीडर करना पड़ेगा। मीन्स जो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डैमेजिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं, है ना, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से क्या हो चुकी है, यूज़ हो चुकी है, तो उसको हमको ऑलरेडी कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि हाँ इस कार के साथ ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ओके। नेक्स्ट इज विली निली, मीनिंग विदाउट केयर, ओके। एग्जाम्पल, ही वॉज ड्राइविंग विली निली ऑल ओवर द रोड। जब हम विदाउट केयर मीन्स केयरलेस, विली निली मीन्स केयरलेस, बिना केयर के, तो वो कैसे ड्राइव कर रहा था, ही वॉज ड्राइविंग विली निली ऑल ओवर द रोड। वो पूरी रोड में बिल्कुल केयरलेस होकर ड्राइव कर रहा था, बिना केयर के, ओके। So this is all about today's video. So hope you enjoyed the new topic binomial pairs and you understand the well. Okay. So prepare and learn properly. Thank you for watching, and at last please like, share and subscribe. Thank you.